देखो, इसके लिए मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूं वेद के पास। और वेद को बतलाने वाले जो हमारे ऋषि मुनि है ना, उसी श्रृंखला में ऋषि दयानंद सरस्वती जी को याद करिए। उस समय भी, ऋषि दयानंद के समय भी इतने मतांतर थे, इतना पाखंड था देश के अंदर, इतना अंधविश्वास था, और देश ऊपर से क्या था, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। परंतु ऋषि दयानंद ने जो एक परंपरा चलाई थी ना, वह परंपरा वेद की है। वह परंपरा कौन सी थी? सिर्फ एक परंपरा, वह थी शास्त्रार्थ करने की परंपरा। ऐसा नहीं था कि जैसे आज की सरकारें कर रही है कि कोई सही बताए वो भी ठीक, कोई गलत बताए वह भी ठीक। कोई टीवी पे आकर के धर्म के बारे में कुछ बोल रहा है, कोई टीवी पे आकर के कुछ बोल रहा है, कोई मंचों से कुछ धर्म बता रहा है, कोई कुछ धर्म बता रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, मतांतर और ज्यादा बिखराव हो रहा है, हमारे विचारों का बिखराव हो रहा है। ऐसी सरकारों को शासन करने का आदेश नहीं देती हमारी स्मृतियां, हमारे शास्त्र कभी आदेश नहीं देते ऐसी सरकारों को कि जो कहने लगे कि जो कोई झूठ बताता वह भी ठीक और कोई सत्य बताता वह भी ठीक। ऐसे शासकों को, ऐसी सरकारों को, ऐसे प्रशासक को शासन करने के लिए आदेश नहीं देती। ऐसे शासक को हमें पतन करना चाहिए और ऐसे शासक का जितना जल्दी हो सके ऐसे शासकों को नीचे लेकर के आना चाहिए। क्योंकि यदि देश के अंदर शास्त्रार्थ की परंपरा जब नहीं रही तो इतने मतांतर खड़े होते चले गए। वेद को हमने जब छोड़ा, ऋषि दयानंद की कृपा रही हम पे कि वो वेद को लेकर के उन्होंने हमें उन्होंने हमारे वेद को हमें ही वापस ला करके दिया, हमें बताया कि ये है सत्य है, ये सत्य है, ये असत्य है। जब ऋषि दयानंद इस परंपरा को लेकर के चले तो उन्होंने भी कितने कष्ट झेले थे। ऐसा नहीं उन्होंने कष्ट नहीं झेले अपने जीवन काल में, लेकिन उन्होंने शास्त्रार्थ की परंपरा को आगे बढ़ाया। वहां के राजाओं से, महाराजाओं से, भिन्न प्रांतों के राजा महाराजाओं से वो जाकर के चर्चा करते थे कि आपके जो नगर में ये पाखंड फैला हुआ है ये गलत है, ये मान्यता फैली हुई है ये गलत है और मैं ये सिद्ध कर सकता हूं। परंतु यहां तो क्या है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से हाजी टके से खाजा, ये स्थिति है। पहला तो ये मूल कारण है। उसके बाद के जो आप लोगों ने कारण बताए हैं वह भी बहुत बढ़िया, ये भी कारण है जो आप लोगों ने बताए हैं, वह भी कारण है। लेकिन मूल कारण क्या है इसमें जी? शास्त्रार्थ की हमारे देश में से परंपराएं समाप्त कर दी गई। टीवी पे तो बहस होती है खूब, टीवी पे शास्त्रार्थ नहीं होता है, टीवी पे क्या होती है? बहस होती है। टीवी पे खूब बहस होती है और खूब शोर बजता है, लेकिन सत्य तक कोई भी नहीं पहुंचना चाहता, क्योंकि सत्य तक तो वही पहुंच सकता है जो सत्य को जानने वाला हो, सत्य को बताने वाला हो। लेकिन वो चाहती ही नहीं जनाना, सरकारें चाहती ही नहीं जनाना। सरकारें तो चाहती है जितना पाखंड हो, जितने लोग बाग अंधविश्वास में गिरे, जितने पाखंड में गिरे, जितने लोग बाग दुखी हो, जितने कष्ट में हो, ज्यादा से ज्यादा सरकारें तो ये चाहती है। तभी तो उनको वोट देंगे, तभी तो उनके पास जाएंगे, अंत में समाधान तभी तो उन्हीं से मांगेंगे। और फिर वो जब जैसा चाहे वैसे हम भेड़ों को हाक लिया करते हैं। भाई भेड़ चाल ही तो है जो अभी आपने जो चर्चा की मोहित, कि भीड़ के अंदर जो लोग जिस चीज को ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं उसी को फॉलो करने लग जाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये ट्रेंड है ना। चाहे ट्रेंड कैसा हो, चाहे वह गलत हो या सही हो, उस ट्रेंड को फॉलो करने लग जाते हैं, क्योंकि उसमें सुंदरता है, वो बढ़िया लगता है। वो बार बार हमें टीवी में दिखता है, हमारी आंखों के आगे कोई रैली निकल जाए, कोई बड़े गाजे बाजे लेकर के निकल जाए तो हमें बढ़िया लगती है वो भीड़। आचार्य बताते हैं कि भीड़ के अंदर सुंदरता होती है, उससे प्रभावित होता है मनुष्य, उससे प्रभावित होता है, यह सामान्य सी बात है। लेकिन इसमें बड़ा जो दायित्व है, बड़ा दायित्व विद्वानों का, जो जान गए सत्य को और वे सत्य को आगे ना बताने वालों का, उनका दायित्व है, जो सत्य को जानते हैं और ठीक ठीक प्रकार से आगे सत्य को, और हम प्रयास करेंगे ऋषि मुनियों के। और हम किसी के उसमें नहीं चल रहे। देखो, सर्वप्रथम मन में से निकाल दीजिए, हम किसी के फॉलोवर नहीं है,
हम किसके फॉलोवर है? वेद के, ईश्वर के। हम तो वेद की आज्ञाओं को मानना है, ईश्वर की आज्ञाओं को मानना, सीधी सी बात। उसमें एक चीज ये भी जैसे लोगों को क्वेश्चन मैंने दिया, मैं भी परशुराम से मिला जो ये नहीं है पप्पी कम से कम, तो ये कह रहे कि कुछ ऐसे बता रहे हो कि इतना आसान नहीं है इस पे चलना, वेद के इन पे 10 नियम है जो चलना आसान तो नहीं है, इसलिए जब लोग नहीं चल पाते, आसान होता सभी चल लेते। तो फिर वो कहने लगे कि और जो ये कहते हैं कि ये करना गलत है, ये गलत है, मतलब डिफेंड कर रहे हैं दो गलत चीज को। तो फिर मतलब मैंने तो फिर उनसे कुछ कही नहीं, फिर मैंने ऐसी एक आचार्य जी है उनकी सुनी थी, तो ये कहते हैं कि हम समाज में देखते हैं कि गलत लोग बढ़ जाते हैं, अक्सर आगे हम दिखते हैं बढ़ते हुए कि इसने उन्नति कर ली, फ्रॉड करके भी आगे बढ़ गई। तो उन्होंने ये बताते हैं उसमें वो कि यहाँ पे बात ये नहीं है कि एक धार्मिक और अधार्मिक के बीच में वो हो रहा है कंपटीशन, यहाँ पे ये हो रहा है कि छोटा अधर्मी है, एक बड़ा अधर्मी है। जब छोटे अधर्मी और बड़े अधर्मी की बात आएगी तो बड़ा अधर्मी जीतेगा ही जीतेगा, सीधी सी बात है। लेकिन जहाँ प्योर अगर धर्म आपके पक्ष में है, धर्म के पक्ष में हो रहा, तो वहाँ जीत निश्चित है, वहाँ फिर छोटा धर्म बड़ा धर्म का कोई लेन देन नहीं रहता। भाई सीधी सी बात है, ये सिस्टम है कि आचार्यों ने हमें बताया, आचार्यों ने कहां से लिया? ग्रह सूत्रों से लिया। भाई हवन ऐसे करना है, यज्ञ ऐसे करना है। और उन्होंने कहां से लिया था? हमारे विद्वान ऋषि मुनियों ने कहां से लिया था? वेद से। भाई वेद के पास जाओ, सीधी सी बात। शास्त्रार्थ की देश के अंदर परंपराएं खत्म होने से ज्यादा ये भिन्नताएं आई है, और ये पुनः जब तक शुरू नहीं होगी, और इसमें प्रयास कर रहे हैं हमारे आचार्य, हमारी सभाएं ऐसा नहीं प्रयास नहीं कर रही है, प्रयास कर रही है शास्त्रार्थ की। एक बार पुनः परंपराएं चालू हो जाएंगी तो पुनः वापस पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आपा शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। ऋषि ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत सभी ऋषि मुनियों की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय हो। योगी राज श्री कृष्ण चंद्र जी की जय हो। आर्य समाज अमर रहे, ओम ध्वज ऊंचा रहे। आर्य उद्घोष कृण्वन्तो विश्वार्यम्, कृण्वन्तो विश्वार्यम्, कृण्वन्तो विश्वार्यम्। आर्य अभिवादन सभी को नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते।